सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB दैट इज़ फ्री रिवीजन बैच। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी में हमारा पहला लेक्चर रहेगा जिसमें कि हम इंडिया का एक्सटेंट, उसकी बाउंड्रीज दैट इज़ इंटरनेशनल बाउंड्री एंड कोस्टल बाउंड्री एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं। सबसे पहली बात तो कल आप लोगों का वीकली टेस्ट हुआ था, तो कमेंट सेक्शन में मार्क्स ज़रूर बताइएगा, अपने शेयर करिएगा कितना आपने स्कोर किया। एंड दूसरी चीज़, आप आज से आप लोगों को एक एक्टिविटी मैं करने बोल रहा हूँ। एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको एक क्वेश्चन या फिर एक क्विज़ क्रिएट करना है कमेंट सेक्शन में बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थोड़ा ढंग की क्विज़ क्रिएट करिएगा सो दैट मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में एक पूरा क्विज़ बॉक्स क्रिएट हो जाए, सो दैट आप लोग क्विज़ क्रिएट करेंगे और जो भी क्विज़ क्रिएटेड हैं पहले से जो पढ़ी है कमेंट सेक्शन में उसके आंसर देंगे। तो इससे क्या होगा, पूरा लेक्चर आपका इन नटशेल रिवाइज हो जाएगा और आपका पूरा क्विज़ भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया का एक्सटेंट, यानी कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो इंडिया का नदर मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट देखेंगे, स्टेट कौन सा है और पॉइंट कौन सा है। तो स्टेट की अगर बात करें, नदर्न मोस्ट पहले होता था जम्मू एंड कश्मीर, बट जब से आपका वो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो दो यूटीज़ में बढ़ चुका है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तब से आप लोगों का हिमाचल प्रदेश नदर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया का। पॉइंट अगर बात करें दैट इज़ इंदिरा कोल, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, जो कि सिचुएटेड है आपका लद्दाख रीजन में। ठीक है, लद्दाख में आपका पर्टिकुलर पॉइंट लोकेटेड है। ये तो आपका पीओके वाला एरिया है, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जो कि काराकोरम रेंज पे लोकेटेड है, जो अक्साई चीन वाला एरिया है वहाँ पे। ठीक है, तो इंदिरा कोल है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें। स्टेट है हिमाचल प्रदेश। सदर्न मोस्ट स्टेट की बात करें दैट वुड बी तमिलनाडु, ठीक है, ना कि केरल। और पॉइंट की बात करें वो है कन्याकुमारी या फिर केप कमोरिन और या फिर इंदिरा पॉइंट। देखिए, कन्याकुमारी और केप कमोरिन तो एक ही पॉइंट है जो कि ये है। ठीक है, कन्याकुमारी फिर केप कमोरिन तो एक ही पॉइंट है, लेकिन इंदिरा पॉइंट आपका सिचुएटेड है यहाँ पे, जो आपके अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो इसका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है दैट इज़ इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 की जो बॉक्सिंग डे सुनामी आई थी 26 दिसंबर को, तो उसमें पॉइंट डूब गया था, बट अभी तो ये रिकवर हो चुका है। तो ये इंदिरा पॉइंट ही सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर सिर्फ मेन लैंड बात करें, मेन लैंड का मतलब होता है ये वाला इंडिया, उसमें हम ये लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को कंसिडर नहीं करते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। अगर सिर्फ मेन लैंड की बात करेंगे तो आंसर कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरिन होगा, लेकिन ओवरऑल पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक है, दोनों अगर ऑप्शन में आप लोगों का डाउट होगा कि दोनों ऑप्शन में तो आपका इंदिरा पॉइंट आंसर होगा। अगर उसने कैटेगरिकली मेंशन कर रखा है कि मेन लैंड इंडिया, तो आंसर कन्याकुमारी होगा। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों से पूछनी थी कि जैसे इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ क्या मैं एक स्टैटिक जी का भी टॉपिक लेता चलूँ। मतलब जैसे कि मैं एक जैसे आज तो चलो ठीक है, मैं एक ही नहीं होगा तो एक ही टॉपिक करवा दूंगा, बाकी आगे से जैसे कल से जैसे एक मॉर्निंग में हो गया हम लोग का एक टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी का और एक स्टैटिक जीके का भी टॉपिक साथ साथ लेते चलें, तो सो दैट चीज़ें जल्दी रैप अप हो जाएंगी हमारी। और मतलब जल्दी से इन दी सेंस कि CHSL और CAPO एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, CPO और CHSL एग्ज़ाम से पहले रैप अप हो जाए और थोड़ा जल्दी हो जाए, सो दैट आपके पास और थोड़ा रिविजन का टाइम मिल जाए। ठीक है, एंड सो दैट हम लोग पॉलिटी वगैरह भी कर सकें। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास रफली आप ये मान सकते हैं कि हमारे पास 4.5 या फिर 4 हफ्ते आप मान सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 हफ्ते हैं और 4 हफ्ते में अभी हम लोग को इकोनॉमिक्स करना है, पॉलिटी करना है, पॉलिटी के FRBs करने हैं, साथ ही साथ अभी वैसे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री भी पेंडिंग है। ठीक है, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये पार्ट भी आपका पेंडिंग है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, स्टैटिक जीके एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये पार्ट पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से तो एक एक अगर लेक्चर होता रहेगा स्टैटिक जीके का भी, तो ज़्यादा कोई लोड भी नहीं पड़ेगा एंड स्टैटिक जीके भी साथ साथ आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न मोस्ट अगर पॉइंट की बात करें, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पूर्वी सबसे भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि ये राज्य है। एंड पॉइंट की बात करें दैट इज़ किबितू, किबितू भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट स्टेट की बात करें यह है गुजरात। पॉइंट की बात करें दैट वुड बी गुहार मोती या फिर सर क्रीक, जो कि यहीं पर लोकेटेड है, जो कि एक एक्चुअल में ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बट आपको गुहार मोती याद रखना है, और अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो सर क्रीक आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इंडिया की अगर बात करें, टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करें दैट मीन्स यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर है। और वेस्टर्न से ईस्टर्न मोस्ट जो एक्सटेंट है दैट इज़ इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करें दैट इज़
2933 किलोमीटर्स। अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को, यानी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को, तो हम ये पाएंगे कि जो अक्षांशीय विस्तार है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले पढ़ाया। तो ये है 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 68 डिग्री, ठीक है, क्योंकि अब ये तो 68 डिग्री है, बट क्योंकि हमारे लॉन्गिट्यूड्स कुछ इस तरह से रन होते हैं ना, जैसे कि लॉन्गिट्यूड हम लोगों ने पढ़े थे ना, ऐसे ऐसे होते हैं ना, लैटिट्यूड तो एकदम पैरेलल होते हैं, लेकिन ये अगर हम बात करें तो ऐसे होते हैं जहाँ पे इक्वेटर में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, यानी कि भूमध्य रेखा पे, और जैसे ही हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे, चाहे आप नॉर्थ पोल पे जाइए चाहे साउथ पोल की तरफ बढ़िए, डिस्टेंस घटती जाती है और पोल्स पे जाते ही डिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है लॉन्गिट्यूड्स के बीच में। तो इसी वजह से कुछ ये लॉन्गिट्यूड ऐसे रन कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कुछ लॉन्गिट्यूड जो ऐसे रन कर रहा होगा यहाँ से जो जा रहा है दैट इज़ 68 डिग्री 7 मिनट, और जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है दैट इज़ 97 डिग्री 25 मिनट्स जो यहाँ से रन कर रहा है। तो अगर हम इन दोनों के डिफरेंस को कैलकुलेट करें तो रफली 30 डिग्रीज निकल के आता है। बट कभी अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि लैटिट्यूडनल, यानी कि, और ये आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप एक याद कर सकते हो एक डायमेंशन, और दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि रफली 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो इसमें आप 29 या फिर 30 रफली जोड़ोगे तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे इसमें भी 29 या फिर 30 जोड़ोगे तो आपको वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मिल जाएगा। बस आप एक याद कर लो और फिर आपको पता है कि भाई 30 डिग्री आपको जोड़ना है, तो आपको दूसरा भी डायमेंशन मिल जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है। तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि 30 डिग्रीज़ का डिफरेंस है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल, बट अगर हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की बात करेंगे वो ज़्यादा है, 3214 किलोमीटर, बट जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है वो थोड़ा कम है, 2933 किलोमीटर। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न वही जो अभी मैंने आपको बताया, एंड दैट इज़ कि डिफरेंस बिटवीन एवरी लॉन्गिट्यूड इज़ वेरिंग, वो घट बढ़ रहा है इक्वेटर से पोल्स तक जाने पे, क्योंकि जो हमारा इंडिया लोकेटेड है वो यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। इंडिया के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ जो लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। अगर ये बात समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद, क्योंकि वहाँ पे बैच में जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको डीप से समझाया था, बट यहाँ पे उतना नीड है नहीं आपको समझने की, और उतना ज़्यादा कोई खासा इस पर कभी क्वेश्चन आया नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है उस चीज़ को, आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा है, ठीक है। क्योंकि लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो घटती जाती फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, और वो हमने इस चीज़ को देखा है कि लैटिट्यूड के जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम रहती है। 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ 111 किलोमीटर्स, और लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस सेम नहीं रहती है, मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, और वो होती है 111.32 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स के बीच में डिफरेंस है, वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। और हमने इस चीज़ को पढ़ रखा है कि हम लॉन्गिट्यूड से किस तरह से टाइम को निकालते हैं, हम लॉन्गिट्यूड से किस तरह से टाइम को निकालते हैं। तो हमें पता है कि 15 डिग्री, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो 360 डिग्री घूमती है, और 24 घंटे होते हैं जब अर्थ हमारा एक रोटेशन पूरा कर लेती है। वैसे तो एग्जैक्टली नहीं होते, बट रफली हम 24 आवर्स मानते हैं। तो 360 डिग्री हमारी अर्थ घूमती है 24 घंटे में, यानी कि 1 घंटे में अगर बात करें तो 15 डिग्री। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हम अपनी अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हम अपनी अर्थ को कितने टाइम जोन में डिवाइड करते हैं? 24, जिसमें कि एक जो घंटा होता है 1 आवर। अब खुद ही सोचिए, 360 डिग्री का मतलब है 24 घंटा, तो फिर 1 घंटे का मतलब कितना होगा? आपको 360 से 24 का डिवाइड कर देना है, तो ये निकल जाएगा 15 डिग्री। तो 1 घंटे का मतलब हुआ 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री का मतलब हुआ 1 घंटा। तो 30 डिग्री का मतलब हुआ 2 घंटा। तो इसीलिए इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अब आगे या पीछे, तो आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है वो आगे होता है, ठीक है। वो ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि जो हमारा सन है, वी ऑल नो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो इस वजह से जो ईस्ट वाला पार्ट होता है वो आगे होता है टाइम। अगर हम बात करें, जैसे इंडिया की अगर बात करें, जो लंदन है उसके कंपैरिजन में अगर हम टाइम को कंपेयर करें, फिर जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जिसको हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, GMT, ये क्या है? ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। इंडिया की अगर स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो कुछ ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ये भारत का क्या है? ये भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि इसी के बेसिस पे हम अपना टाइम डिसाइड करते हैं,
ठीक है, क्योंकि इतने सारे लॉन्गिट्यूड पास होते हैं इंडिया से, तो फिर किसी एक को तो हमें चुनना होगा कि मीन टाइम जिसके हिसाब से हम अपना टाइम को कैलकुलेट करें, दैट कोई टाइम में डिफरेंस भी ना हो। क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट देखें तो 2 घंटे का डिफरेंस निकल के आता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, रफली 2 घंटे का। तो अगर सब अपना अपना टाइम चलाने लगे तो फिर एक कॉमन टाइम नहीं डिसाइड हो पाएगा। तो कॉमन टाइम डिसाइड करने के लिए हमने इस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड को अपना स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड मान लिया है। अब इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें कि मल्टीपल टाइम जोन्स चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन्स हैं वो हैं फ्रांस के, ये टोटल 13 टाइम जोन है, कहीं कहीं 12 लिखे हुए हैं, ठीक है। और यूएसए की बात करें तो 6 टाइम जोन्स हैं, रशिया के पास 11 टाइम जोन्स हैं। ये यूजुअली उन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है जिनका लॉन्गिट्यूडनल यानी कि देशांतरी विस्तार ज़्यादा होता है। बट इंडिया में भी कभी कभी मांग उठती रहती है कि भाई 2 टाइम जोन होने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। बट हमारे यहाँ भी एक ही लॉन्गिट्यूड को एज अ टाइम जोन अभी कंसिडर किया जाता है, दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। जिसको कि हम यहाँ पे आई थिंक लिखा भी होगा, नहीं लिखा है कोई नहीं, जो कि ध्यान, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ ये 5 स्टेट से पास होता है। और इसी को ये मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर के नाम से जानता है, बिकॉज ये मिर्ज़ापुर से पास होता है, मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ से। तो मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर और इलाहाबाद के नैनी से भी ये पास होता है, ठीक है। तो 15 डिग्री का मतलब 1 घंटे, 7.5 डिग्री 30 मिनट, टोटल टाइम 24 आवर, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इंडिया को अगर हम बात करें कितना आगे या पीछे ग्रीनविच मीन टाइम से, अगर कभी क्वेश्चन बन जाए, जो जीएमटी है दैट इज़ जो प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 डिग्री है, इंडिया कितना आगे या पीछे है। तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड, जो स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है जिससे हम अपना टाइम जोन डिसाइड करते हैं, वो 82.5 डिग्री है। और 0 डिग्री से हमें कंपेयर करना है, तो 0 और 82.5 में कितने का अंतर है, 82.5 का ही अंतर है, ठीक है। 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा, ठीक है। तो 75 डिग्री का मतलब कितना होगा, 3 घंटे, ठीक है, सॉरी 5 घंटे, 5 आवर्स। बचा कितना, 7.5 डिग्री बचा, ठीक है। 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री का मतलब आधे घंटे, तो आधे घंटा और जोड़ दो इसमें, 5.5 घंटे। अब 5.5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में। आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, फिर पीछे है, आगे होगा। क्यों, क्योंकि वो 0 डिग्री है और हम 82.5 डिग्री ईस्ट हैं, तो उससे ईस्ट में है, तो इसलिए हम आगे होंगे। इससे जो वेस्ट में लॉन्गिट्यूड होंगे वो इससे पीछे होंगे टाइम में। यानी कि जब हमारे यहाँ मान लेते हैं कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इनके यहाँ पर मान लीजिए अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, सुबह के 6:30 बज रहे होंगे, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर इतनी चीज़। अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया एक लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से पास होता है और जस्ट मध्य प्रदेश के बॉर्डर से यहाँ से टच होकर जाता है। टोटल 5 स्टेट से पास होता है, जिसको कि हम मौका से याद रख सकते हैं, ठीक है। मौका, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इलाहाबाद के नैनी और मिर्ज़ापुर से पास होता है। सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। और जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो लैटिट्यूड पास होता है इंडिया से, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, है ना। हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़े थे, आपको रिवाइज करा होता है। तो इक्वेटर जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा बोलते हैं। आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़े थे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरता है, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज़ कर्क रेखा। तभी इसीलिए ये आधा हिस्सा इंडिया का होता है ट्रॉपिकल, क्योंकि हमें पता है कि ये ट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये होता है हमारा टॉरिड जोन, है ना, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। इसके ऊपर टेम्परेट और इसके नीचे टेम्परेट आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये टेम्परेट इलाका। और टेम्परेट कौन सा, वार्म टेम्परेट। तभी अगर आप याद करिए, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कोईपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और इसको हमने वार्म टेम्परेट कैपिटल C से डिनोट कर रहे थे, तो नीचे वाले को कैपिटल A से डिनोट कर रहे थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो 8 राज्यों से भारत के होकर गुजरती है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इसको याद करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग, ठीक है। हिंदी में अलग ट्रिक होती है कि मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर इस तरह से गमछा झार, ठीक है, आपको पता हो गया, आई थिंक। तो मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, एंड पश्चिम बंगाल होगी, राजस्थान, गुजरात हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड हो गया। तो ये सारे 8 राज्य हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अच्छा, थोड़ा सा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस स्टेट की कैपिटल जो सिटी है
वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लोकेटेड है फिर नीचे लोकेटेड है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितने भी 8 राज्य हैं उनमें से सिर्फ मात्र 3 राज्य हैं जिनकी की कैपिटल सिटीज़ ऊपर लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, बाकी सब की नीचे लोकेटेड है। ठीक है, वो 3 राज्य कौन से हैं जिनकी जो कैपिटल सिटी है जहाँ से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जिनकी कैपिटल सिटी ऊपर लोकेटेड है उससे, तो वो है एक तो राजस्थान, क्योंकि राजस्थान से देखिए जस्ट टच होकर निकल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जयपुर जो राजस्थानी कैपिटल है वो ऊपर होगी। और जो 2 बाकी हमारे स्टेट हैं वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। ये आपका त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं ध्यान से, ये बांग्लादेश आपका पूरा, और बांग्लादेश से 3 साइड से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की जो कैपिटल अगरतला है वो भी ऊपर लोकेटेड है, एंड मिजोरम की जो आइजॉल है वो भी आपकी ऊपर ही लोकेटेड है कैपिटल। बाकी आप वेस्ट बंगाल के ले लीजिए, झारखंड की रांची ले लीजिए, मध्य प्रदेश की आप भोपाल ले लीजिए, छत्तीसगढ़ की रायपुर, गुजरात की गांधीनगर, ये सब आपकी नीचे ही लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ठीक है, तो वही 2 हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और राजस्थान, इसी की बस ऊपर लोकेटेड है। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब कुछ यहाँ पर हम फैक्ट्स जान लेते हैं इंडिया के बारे में। क्या क्या फैक्ट्स हैं कि इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड क्या है, तो हमने पढ़ा था जब मैंने आपको बताया था 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। तो उसमें उन्होंने बताया था किस तरह पहले पूरा आपका लैंड मास था, पैंजिया बोलते उसको, और पैंथालासा था। ठीक है, जो पूरा पानी था उसको पैंथालासा, और जो पूरा लैंड मास था उसको हम पैंजिया बोले थे। ठीक है, अब ये जो पैंजिया है ये 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ऊपर वाला लॉरेसिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। तो इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, जो सदर्न पार्ट ऑफ लैंड मास था वो, देन वो धीरे 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 ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट किया था। वो जब हम हिमालयास पढ़ेंगे तब उसको वहाँ पे देखेंगे। तो इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ना कि लॉरेशिया का। इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज इन द 7th पोजीशन, यानी कि 7वां सबसे बड़ा देश है भारत एरिया के टर्म्स में, क्षेत्रफल की दृष्टि से। वैसे अगर हम पॉपुलेशन की टर्म्स से बात करें, जनसंख्या के टर्म्स में, तो अभी इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स लैंड एरिया। पूरे वर्ल्ड का 2.4% ऑक्यूपाई करता है एरिया के टर्म्स में। पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये फिगर है 17.7%। पूरे वर्ल्ड का 17.7% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है। और फैक्ट्स यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। ये हमारा उत्तर प्रदेश जो 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश दैट इज़ यूटी दिल्ली के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इतने ज़्यादा स्टेट्स के साथ और कोई भी स्टेट बाउंड्री शेयर नहीं करता। और एक चीज़ और कि जो यहाँ पे हमने चीज़ देखी थी कि इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़, तो उसमें से कहाँ गया फैक्ट, यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये भी आप ऐड कर लीजिए कि इसमें से कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट है, ठीक है, एंड कौन सा है जो स्मॉलेस्ट है एरिया के टर्म्स में, पॉपुलेशन। तो लार्जेस्ट अगर हम एरिया के टर्म्स में बात करेंगे दैट वुड बी राजस्थान। ठीक है, एंड अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में बात करेंगे दैट वुड बी उत्तर प्रदेश। स्मॉलेस्ट के टर्म्स में, एरिया के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे दैट वुड बी गोवा, एंड पॉपुलेशन के टर्म्स में सिक्किम। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, कौन सा लार्जेस्ट कौन सा स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया एंड पॉपुलेशन के टर्म्स में। तो स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, ये उत्तर प्रदेश है 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विद एटलीस्ट विद द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, वो है हमारा सिक्किम और मेघालय। सिक्किम सिर्फ एक स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मेघालय भी सिर्फ एक स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सिक्किम वेस्ट बंगाल के साथ एंड मेघालय असम के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिक्किम है, ये सिर्फ आपका वेस्ट बंगाल की टिप पे, जो वेस्ट बंगाल है नहीं पूरा, तो वेस्ट बंगाल की टिप पे बैठा हुआ है ये सिक्किम। यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है और ऊपर चाइना है, चाइना का जो तिब्बत वाला पार्ट है। सेम आप मेघालय का भी देखिए, ये चारों ओर तो नहीं बोलेंगे, तीनों साइड से असम से घिरा हुआ है, एक साइड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कोई हमारा स्टेट तो है नहीं, तो इसीलिए सिर्फ एक स्टेट से बाउंड्री बनाता है, मेघालय और सिक्किम। ठीक है, कोई और स्टेट आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो सिर्फ एक ही स्टेट से बाउंड्री बनाता है। जैसे त्रिपुरा की बात कर लें तो यहाँ पे आपका मिजोरम है और यहाँ पे आपका असम है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि सिर्फ एक ही स्टेट के साथ सिर्फ 2 स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, एंड दीज आर सिक्किम एंड मेघालय। स्टेट शेयरिंग बाउंड्री विद 3 कंट्रीज, 3 देशों के साथ जो स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं वो सिक्किम, अरुणाचल और वेस्ट बंगाल। देखिए सिक्किम का तो हम देख चुके हैं, नेपाल, भूटान और चाइना। वेस्ट बंगाल का देखिए, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, ये है आपका वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे नेपाल और यहाँ पे भूटान है। और अरुणाचल प्रदेश, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश शेयर कर रहा है भूटान से, चाइना से एंड यहाँ पे म्यांमार से। ये आपका म्यांमार है जिसका पुराना नाम क्या है, बर्मा है।
तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से भी शेयर कर रहा है, भूटान से भी और चाइना से भी। तो 3 स्टेट हैं जो 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, और एक यूटी है जो 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रही है, दैट इज़ लद्दाख। तो लद्दाख आपका पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अभी हम आएंगे इंटरनेशनल बाउंड्रीज पढ़ेंगे कि इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री किन किन कंट्रीज से लगती है। तो टोटल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिया की जो बाउंड्री है वो 7 कंट्री से लगती है। और उसको हम किस तरह से याद करते हैं, बचपन में MBA करके जो हमारी ट्रिक है उससे इसको हम याद रखने की कोशिश करते हैं। बचपन में MBA, जहाँ से B से है आपका बांग्लादेश, CH से है चाइना, ठीक है, P से है हमारा बेटा पाकिस्तान, N से है नेपाल, M से है म्यांमार, B से है भूटान एंड A से है अफगानिस्तान। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है इंडिया, और अफगानिस्तान के साथ सबसे शॉर्टेस्ट, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ सबसे शॉर्टेस्ट बाउंड्री है इंडिया की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर्स की हम बाउंड्री शेयर करते हैं। चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कितना है ये डिस्टेंस में। वो तो बांग्लादेश के साथ तो 4096 है, बट यहाँ पे कितना है तो 15, मतलब टोटल सारा मिला के 15,106 किलोमीटर, ठीक है, टोटल है। उसमें से 4096 किलोमीटर सिर्फ हम बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं। जो इंडिया बांग्लादेश की जो लैंड बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, उसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, जो लाइन इंडिया और बांग्लादेश को डिवाइड करती है। कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? मेघालय, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। याद कैसे रख सकते हैं इसको? याद ऐसे रखेंगे, मैम, ठीक है, MAM, मैम टेक वाटर, मैम टेक वाटर। बस इस तरह से आपको याद रखना है, सारे स्टेट आपको याद हो जाएंगे जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। एंड कौन सी CAPF, कौन सी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंडिया बांग्लादेश को जो बाउंड्रीज को गार्ड करती है, दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF। BSF आपका इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको ऐसे याद रखना है। और एक चीज़ और कि इंडिया और बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में सेम लाइन है, रेड क्लिफ लाइन। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि जब बांग्लादेश बना था तो एज अ बांग्लादेश नहीं बना था, ये 1947 पार्टीशन के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान के रूप में बना था। ये वेस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही था। तो इसीलिए इसके बीच में, इसके साथ भी हम रेड क्लिफ लाइन ही शेयर करते हैं। और यहाँ पे भी आपको BSF ही देखने को मिलेगी, चाहे बांग्लादेश बॉर्डर हो, चाहे आपका पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं जिसके साथ हम सेकेंड लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं, दैट इज़ चाइना, 3488 किलोमीटर। बस आपको बांग्लादेश और चाइना की थोड़ा सा ध्यान में रखना है कितना हम लेंथ शेयर करते हैं, 4096 बांग्लादेश के साथ और 3488 चाइना के साथ। कौन कौन से हमारी स्टेट या यूटीज़ है जो बाउंड्री शेयर करते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप वैसे ही बता सकते हैं, ठीक है। अरुणाचल है यहाँ पे, सिक्किम है, इसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, ये क्योंकि ये तिब्बतन एरिया है, ठीक है, ये जो पूरा एरिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका तिब्बत वाला एरिया है। यहाँ पे इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट नेपाल और भूटान अलग हो जाए। आपका ये नेपाल रहा, ये आपका भूटान रहा, ठीक है, ये नेपाल और ये भूटान। तो ये जो एरिया है आपका पूरा तिब्बत वाला एरिया है। तो यहाँ पे तो लद्दाख होगा, ठीक है। अब तो ये पुराना वाला मैप है ऐसे हमारा, ठीक है, लद्दाख के बाद ये आपका हिमाचल हो जाएगा, हिमाचल के बाद उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड के बाद सिक्किम हो जाएगा एंड अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये स्टेट एंड यूटीज़, ठीक है, जम्मू कश्मीर एक तो यूटी हो गया हमारा, सॉरी लद्दाख एक तो हमारा यूटी हो गया, एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट हो गए जो बाउंड्री शेयर करते हैं। एक बार अभी CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया चाइना बॉर्डर को हम कितने सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 सेक्टर में इसको हम डिवाइड करते हैं। ये वाला जो एरिया है दैट इज़ जो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश वाला, इसको हम वेस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। उत्तराखंड वाला मिडिल सेक्टर होता है एंड सिक्किम और अरुणाचल वाला इसको हम ईस्टर्न सेक्टर बोलते हैं। और इंडिया और चाइना जो बॉर्डर है उसको डेवलप करने के लिए, वहाँ पे जो विलेजेस हैं उनको डेवलप करने के लिए, क्योंकि आपको पता है चाइना यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है और ये जो पार्ट है इसको अपना क्लेम करता है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट बताता है, इसको साउथ तिब्बत के रूप में इसको क्लेम करता है। और इसके अपने रिसेंट में न्यूज़ भी सुना होगा कि इसमें काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने चाइनीज़ नेम्स इनके रखे हैं, ठीक है, बिकॉज इसको साउथ तिब्बत बोलते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम स्टार्ट किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस अराउंड द इंडिया चाइना बॉर्डर, खासकर अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में।
ठीक है, क्योंकि मतलब अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा थोड़ा सा डिस्प्यूट रहता है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाले एरिया में। ये तो थोड़ा सा उत्तराखंड वाला साइड पीसफुल है। यहाँ पे नेपाल थोड़ी ज़्यादा दिक्कत प्रोड्यूस किया रहता है, बिकॉज अभी हमने देखा नेपाल ने अपनी करेंसी जो 100 रुपये की उसकी करेंसी है, तो उसमें उसने 3 इंडिया की टेरिटरीज़ हैं। एक तो काला पानी है, यहाँ पे आपकी काला पानी है, यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं, ठीक है। काला पानी यहाँ पे, चलो यहीं पे नोट कर देता हूँ। एक तो काला पानी है, एक लिम्पियाधुरा है, लिम्पियाधुरा और काला पानी हो गया, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक है जो यहाँ पे लोकेटेड है। आपने पास भी पढ़ा होगा दर्रे, वैसे तो हम पढ़ेंगे पासेज अलग से। तो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को खुद का पार्ट बताया है नेपाल ने, ठीक है। थोड़ा चाइनीज़ इन्फ्लुएंस आ रहा है ना उस पर। तो पाकिस्तान पे आते हैं अभी, और इंडिया चाइना को कौन सी हमारी CAPF गार्ड करती है, दैट इज़ ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आप देखिए यहाँ पे हम इसको इंडिया चाइना नहीं बोलते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पुलिस, इसको हम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बोलते हैं, बिकॉज हम तिब्बत को चाइना का पार्ट कंसिडर नहीं करते हैं, तिब्बत को ऑटोनमस रीजन मानते हैं हम, ठीक है। तो ये आपकी चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी CAPF हो, सारी CAPF हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं। सिर्फ अगर हम असम राइफल्स को छोड़ दें तो असम राइफल डुअल कंट्रोल होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी कंट्रोल करती है एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी, ठीक है। तो चाहे BSF हो, चाहे ITBP हो, चाहे CSF हो, CRPF हो, सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। जो आप CPO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको इतना तो पता ही होगा ना, SSC CPO का जो आप एग्ज़ाम देंगे उसके तहत ये जो CAPFs होती हैं और जब कि दिल्ली पुलिस उसमें ऐड हो जाती है, वैसे CAPFs के लिए होता है वो आपका मेनली, जिसमें आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं। और इसी के लिए देन एक फर्दर एग्ज़ाम होता है UPSC का CAPF AC, ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम, जिसमें इस बार रिकॉर्ड वैकेंसीज़ निकली है 500, नहीं तो यूजुअली वही 200 300 इस तरह की वैकेंसीज़ निकलती हैं उसमें, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान पे आते हैं, ठीक है। बचपन में MBA तो बांग्लादेश पढ़ लिया, चाइना पढ़ लिया, अभी आते हैं पाकिस्तान पे। तो पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर्स लॉन्ग बाउंड्री है। एंड स्टेट की अगर बात करें, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब, यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब। एंड बाकी ये जो जम्मू कश्मीर है वो बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। जो POK वाला ये वाला जो एरिया है, ये भी लद्दाख, मतलब ये पूरा लद्दाख है, तो ये भी आपका बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप JNK एंड लद्दाख भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। BSF ही ये बॉर्डर को गार्ड करता है। नेपाल के साथ आए, ठीक है, और इसमें भी आई थिंक ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। नेपाल की बात करें तो ये डिस्टेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बांग्लादेश, चाइना का याद कर लेना है, थोड़ा सा याद करना भी है तो पाकिस्तान का, बाकी और सबके याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल के साथ ये स्टेट आपकी बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसको आप सुब्बू करके याद कर सकते हैं, ठीक है, सुब्बू, ठीक है। सिक्किम, उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल एंड उत्तराखंड। तो नेपाल के साथ हम देख लेते हैं, ये है हमारा नेपाल, ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये हो गया बिहार, ये हो गया सिक्किम और ये हो गया वेस्ट बंगाल, ठीक। अभी आते हैं भूटान, जो कि हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो भूटान के साथ अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसको कि हम बासा से याद कर सकते हैं, बासा। बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल बासा से याद कर सकते हैं भूटान के साथ जो स्टेट बाउंड्री बनाते हैं। और कौन गार्ड करता है, तो नेपाल हो चाहे आपका भूटान हो, क्योंकि हमारे पीसफुल बॉर्डर्स हैं, ज़्यादा डिस्प्यूट आप इसमें सुनेंगे नहीं। तो जो हमारी SSB है, सशस्त्र सीमा बल, वो गार्ड करता है इन बॉर्डर्स को, ठीक है। तब इसीलिए लोगों की जो पहली पसंद होती है, पहले तो CSF होती है, चाहे आपका CPO का एग्जाम, मतलब दिल्ली पुलिस के बाद मैं बता रहा हूँ किसी CAPF में, या तो CSF होती है और CAPF ACM भी, CSF के बाद SSB होती है। क्योंकि CSF तो बिल्कुल ही इसका आपको इंडस्ट्रियल रीजन्स में जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस होती है वहाँ पे पोस्टिंग होती है, और बॉर्डर में होती भी है तो सशस्त्र सीमा बल, लेकिन ये पीसफुल बॉर्डर होते हैं। वहीं अगर हम बात करें थोड़ा पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, तो खासकर पाकिस्तान वाला और चाइना वाला थोड़े से ज़्यादा डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। आते हैं म्यांमार में, जिसका पुराना नाम क्या है, बर्मा। इसमें कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। याद कैसे रख सकते हैं, अरुणा मामी, अरुण से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिज़ोरम। इससे क्या है ना, आपको 2 चीज़ें याद हो जाएंगी। एक तो स्टेट नॉर्थ से साउथ तक ऑर्डर में याद हो जाएंगे, अरुणाचल पहले, नागालैंड बाद में, देन मणिपुर, देन मिज़ोरम। तो अगर आप आपसे अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में लगाने को आ जाएगा तो भी आप लगा पाएंगे, ठीक है। अरु न मा मी, ये आपके म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं।
टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान, जिसके साथ सबसे हम लीस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं, सिर्फ लद्दाख की बाउंड्री बनाता है और कितनी है 106 किलोमीटर। कहीं कहीं पे इसको नहीं दिखाया जाता है, बट क्यों नहीं दिखाया जाता है आपको पता है, क्योंकि कुछ लोग POK का हिस्सा जो है, कुछ कंट्रीज़ वो पाकिस्तान का मानती हैं, इसलिए वो लद्दाख को नहीं कंसिडर करती हैं। लेकिन हम तो मानते हैं ना, हमारा तो है वो POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इसलिए अफगानिस्तान के साथ भी हम बाउंड्री बनाता है सबसे कम। श्रीलंका के साथ हमारी कोई डायरेक्ट इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे आपका एक पाक स्टेट है, पाक जलडमरू मध्य, जो कि इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करता है। इसी तरह यहाँ पे लक्षद्वीप है हमारा, ठीक है, जैसे अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें, और एक चीज़ चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इंडिया ने पहला पोर्ट जो किसी फॉरेन लैंड पे बनाया था, दैट वाज चाबहार पोर्ट ईरान पे, ठीक है, जिसके ऑपरेशंस इंडिया ने लिए। ऐसे अभी एक और पोर्ट डेवलप किया जिसके ऑपरेशंस इंडिया ने अपने हाथ में लिए, और वो म्यांमार में डेवलप किया है, और उस पोर्ट का नाम S से स्टार्ट होता है। बताइए उस पोर्ट का नाम क्या है। मैं आपको पिछले मंथ के मंथली करंट अफेयर में करवा चुका हूँ, अगले इस मंथ के दैट इज़ मे के अभी हम करेंगे 30th और 31st ऑफ मे को, तो वहाँ पे भी आई थिंक ये फिर से न्यूज़ आएगी, लेकिन ये आपको पिछले मंथ पढ़ा चुका हूँ, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है, जहाँ पे हम इंडिया के जो कोलकाता पोर्ट है को लिंक करने वाले म्यांमार के किस पोर्ट के साथ आप कमेंट बताएंगे। इसी तरह यहाँ पे हमारे लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और यहाँ पे आपका पड़ता है कौन सा कंट्री, मालदीव्स, ठीक है। तो ये भी हमारे एक तरह से नेबरिंग कंट्री हम बोल सकते हैं श्रीलंका मालदीव्स को। मालदीव्स और इंडिया को 8 डिग्री चैन अलग करता है, मालदीव और लक्षद्वीप को, जो लक्षद्वीप इंडिया का हिस्सा है, और इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है यहाँ पे पाक स्टेट, पाक जलडमरू मध्य। बट ये डायरेक्ट बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है हमारी, एक तरह से हम बोल सकते हैं कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, तटीय सीमा। अब आ जाते हैं कोस्टल बाउंड्री पे ही, कि कोस्टल बाउंड्री हमारी कितनी है टोटल, और कितने स्टेट और कितने यूटीज़ हमारे कोस्टल स्टेट या कोस्टल यूटीज़ हैं, यानी कि तट पे लोकेटेड हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से इंडिया का बाउंड्री देखें, मैप देखें, यहाँ पे इस वाले मैप को देखिए, तो यहाँ पे तो हम इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं हर जगह, बट यहाँ पे पूरा क्या है, ये है पूरा समुद्र, दैट इज़ इंडियन ओशन। तो यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर आपको वेस्ट बंगाल तक सारे क्या कौन से स्टेट देखने को मिलेंगे, कोस्टल स्टेट, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आपका ये हो गया कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो टोटल आप इन स्टेट्स को गिनेंगे तो टोटल 9 स्टेट निकलेंगे, 9 राज्य निकलेंगे, और 4 यूटीज़ हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो लक्षद्वीप है, दूसरा अंडमान निकोबार है, यहाँ पे पुडुचेरी है, पुडुचेरी तो वैसे 3 आपका राज्यों में फैला हुआ है, यहाँ पे आपका यनम पड़ता है पुडुचेरी का पार्ट, यहाँ पे कराईकल और पुडुचेरी, और यहाँ पे माहे, ठीक है, यहाँ पे केरल में माहे, तो वो तीनों ही आप चारों ही आपके पुडुचेरी के ही पार्ट हैं। तो ये 3 स्टेट में फैला हुआ, तो एक तो ये हो गया 1, 2, 3, और चौथा आपका कौन सा है, यहाँ पे दादरा नगर हवेली एंड दमन और दीव। तो 4 यूटीज़ हैं जो बनाते हैं कोस्टल बाउंड्री। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कौन सबसे लॉन्गेस्ट और कौन सबसे शॉर्टेस्ट बनाता है। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें, टोटल कितनी है कोस्टल बाउंड्री, तो टोटल 7516 किलोमीटर है। टोटल का मतलब है मेन लैंड का मिला के, और उसके अलावा जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है उनका मिला के, सॉरी मतलब मेन लैंड का मतलब हो गया आपका ये 6100 किलोमीटर, जो आपका सिर्फ इंडिया मतलब पूरा ये जो मेन लैंड है, और टोटल का मतलब हो गया मेन लैंड प्लस लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार का भी अगर हम मिला लेंगे तो दैट वुड बी टोटल 7516 किलोमीटर। सिर्फ मेन लैंड का अगर कंसिडर करेंगे वो सिर्फ 6100 किलोमीटर है, सिर्फ मेन लैंड की अगर बात करेंगे तो, ठीक है। इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है अंडमान एंड निकोबार, गुजरात से भी ज़्यादा, ठीक है। अगर स्टेट पूछेगा तो आंसर गुजरात होगा, लेकिन अगर वो मेंशन नहीं करेगा या फिर अगर मेंशन भी कर दिया तो वो साफ समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहा है वो। तो बट ध्यान रखना आपको, अंडमान निकोबार की गुजरात से भी ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, 1912 किलोमीटर, गुजरात की सिर्फ 1214 किलोमीटर्स है। और सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, गोवा की, ठीक है। रफली 160 किलोमीटर्स की ये कोस्ट लाइन बनाता है गोवा, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस गुजरात और अंडमान निकोबार की थोड़ी ध्यान रखिएगा, और टोटल और मेन लैंड की ध्यान रखिएगा। मेन लैंड मतलब हमने अभी इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को कंसिडर नहीं किया है। यहाँ पे ये चैप्टर जो पूरा होता है हमारा ख़त्म, एंड अगले लेक्चर में हम लोग हिमालयाज़ टॉपिक को करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी इस पर्टिकुलर लेक्चर का माइंड मैप का जो PDF है वो आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ क्विज़ ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्विजेस भी अटेम्प्ट करते रहिए। एंड ज्योग्राफी का 1 शॉट
हम अगले संडे को करेंगे। इस संडे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का ऐसा अलग से नहीं करवाया, हम पूरा एक साथ ही करेंगे, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों मिला के। एंड जो मैंने आपको शुरू में एक्टिविटी करने को बोला था, कमेंट सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन ड्रॉप करना है, क्विज ड्रॉप करना है, कहीं से भी जो भी आपने समझा है उसे एक क्विज आपको बनानी है खुद से। ऑलराइट, थैंक यू।